साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो मित्रों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कि पशुओं पर होने वाला जो औषधि का जो व्यय है उसको जीरो किया जाए और डेयरी फार्म को सफल बनाया जाए। पशुओं को रखने पर जो हम दिक्कतें आती हैं औषधियों के कारण, हम उसको जीरो कर दें। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे डेयरी फार्म को सफल बनाया जाए। चाहे छोटे किसान हो डेयरी फार्म के या बड़े फार्मर हैं, सब पशुओं से जो औषधि पर व्यय होने वाला जो खर्चा है उससे सभी परेशान रहा करते हैं, क्योंकि डेयरी फार्म को असफल बनाने का सबसे बड़ा कारण है पशुओं की बीमारी का होना। तो हम ऐसा क्या करें कि पशु अपना इलाज खुद करें और हमें जो डेयरी फार्म पर जो औषधियों पर जो खर्च होता है उसको जीरो कर दें। तो वह सिर्फ सिंपल सा विषय है। और एक बात है कि पशुओं को चारा दाना देने के बाद, दूध निकालने के बाद, किसी भी मौसम में हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह 7 बजे के बाद पशुओं को चरने के लिए छुट्टा छोड़ें। पशुओं को चरने के लिए मित्रों छुट्टा छोड़ें। तो छुट्टा छोड़ने से चाहे गर्मी का मौसम हो, चरने के लिए जगह हो या ना हो, लेकिन उनको छुट्टा छोड़े। कम से कम 5 से 7 घंटा। नहीं आपके पास समय है तो 4 घंटा, नहीं समय है तो पशुओं को 2 घंटा अनिवार्य, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक या 8 से लेकर 10 बजे तक अनिवार्य छोड़े। हम दावा के साथ कहते हैं कि आपका जो पशुओं पर होने वाला औषधियों का व्यय है यह बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिला। और हम आज वंशानुगत बात कर रहे हैं। यह हमारा पहले का यह अनुभव है, यह हमारे आजा बाबा का हमारा अनुभव है। हम उनके साथ काम किया करते थे। जब आज हम चिकित्सा विज्ञान पर काम करने लगे तब पता चला कि पशुओं पर जो छोड़ने से, चरने के लिए छोड़ने से हमारे पशुओं में क्या लाभ होता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि पशुओं को चरने के लिए छोड़ने पर हमें क्या लाभ होता है। तो सबसे पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जान लीजिए कि छुट्टा पशुओं को चरने के लिए जब हम छोड़ेंगे तो उन्हें धूप मिलेगा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। अब पशुओं को 2 घंटा धूप अनिवार्य है। धूप से पशुओं को विटामिन डी मिलता है, हमें भी मिलता है और आपको भी मिलता है, सभी जानते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि पशुओं को दाना बाटा देने के बाद, खाना खिलाने के बाद, दूध निकालने के बाद पशुओं को हम अंदर बांध देते हैं कि धूप न लगे। धूप बहुत ज़रूरी है और सुबह का 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का धूप बहुत ज़रूरी है। एक विटामिन मिला, उस विटामिन से पशुओं का दूध भी बढ़ेगा, पशुओं के शरीर में चमक आएगी, उनके शरीर में ग्रोथ आएगा और डिलीवरी डिफ़िकल्ट नहीं होगी, शरीर में एनर्जी बना रहेगा, कैलोरी मिलती है, कैलोरी ताकत जिसे कहते हैं। मित्रों, अब आ जाइए कि पशु को जिस बीमारी की, जिस विटामिन मिनरल की कमी होती है, वह जब छुट्टा चरने के लिए हम छोड़ते हैं तो वह अपनी औषधियों का इलाज खुद कर लेते हैं, अपनी बीमारी का इलाज खुद कर लेते हैं। उन्हें हर बीमारी का, हर विटामिन का ज्ञान है कि इस जड़ी को चर लेने से हमें कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। जैसे ही कैल्शियम कमी होगी, कैल्शियम की जड़ी खा लेंगे। जैसे ही पेट में कीड़ा पड़ने लगा, उनको महसूस हुआ कि हमारे पेट में कीड़ा है, कीड़ा की औषधि खा लेंगे। और उन्हें मैग्नीशियम की कमी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई या किसी भी विटामिन मिनरल्स की कमी हुई, पशु अपना भोजन के माध्यम से, चारा के माध्यम से, हरी घास के माध्यम से, क्योंकि पृथ्वी पर माँ जननी, पृथ्वी के भूजननी के गोद में पूरे ब्रह्मांड का औषधियों को मालिक ने भेजा है। और इस बात को आप एकदम जान लीजिए कि पशुओं को पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव
सचराचर हमारे पृथ्वी पर आए हैं, चिड़िया हो, पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबको मालिक ने इस बात का ज्ञान दे रखा है कि वह अपना इलाज खुद कर लेंगी। उनको हर जड़ी का ज्ञान ईश्वर ने दे रखा है कि इस जड़ी के खाने से आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे, इस जड़ी के खाने से आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। उन्हें हरारत महसूस होगा तो वह बुखार वाली दवा खा लेते हैं, जड़ी चर लेते हैं, उनका ख़त्म हो जाए। हमने यहाँ तक देखा है आक के पत्ते को चबाते 10 पशु साथ में जा रही हैं, 9 पशु नहीं चर रही हैं, आक के पत्ते को नहीं खा रही हैं, लेकिन उसमें से एक पशु आक के पत्ते को खा रही है। कोई पशु उसके फूल को चूग रही है, कोई पशु उसके फल को खा रही है। जब हमने इस बात को देखा तब हमें समझ में आया कि पशुओं को ज्ञान है, वह अपना इलाज खुद कर लेती हैं, उन्हें जड़ियों का ज्ञान है, उन्हें मर्ज के हिसाब से ज्ञान हो जाता है। अब आप बताइए कि नेवला जब सर्प से लड़ाई करता है तो कैसे करता है? उसे कोई बताता है कि जब सर्प डंस मार दे या बाइट कर दे तो उसका इलाज कैसे करेंगे? उसको कौन बताता है? जो 2 महीना 4 महीना का बच्चा है वह भी सर्प से लड़ जाता है, उससे भिड़ जाता है और उसको परास्त करके ही छोड़ता है। नेवला तब तक सर्प पर अटैक नहीं करेगा जब तक वह चारों तरफ घूमता रहेगा और देखता रहेगा कि जड़ी कहाँ है। जैसे ही उसको जड़ी, क्योंकि सर्प को काटने वाली जड़ी या किसी भी मर्ज की जड़ी औषधि सभी जगह उपलब्ध है। हमें आपको ज्ञान नहीं है, पशुओं को ज्ञान है, जानवरों को ज्ञान है, पक्षियों को ज्ञान है, कीट पतंगों को ज्ञान है, हमें ज्ञान नहीं है। हम चैतन्य बुद्धि में आए हुए हैं, भगवान हमको बोलने की शक्ति दिए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दिए। हमें किसी चीज़ को जानने के लिए सीखना पड़ेगा। हमें आयुर्वेद के विषय में सीखना पड़ेगा, हमें राजनीति के विषय में जो भी कुछ ज्ञान लेना है हमें सीखना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा। पशुओं को पैदाइशी गॉड गिफ्टेड, उन्हें गिफ्ट में ईश्वर ने दे रखा है कि अपना इलाज खुद कर सके। जो छुट्टा पशु आप देखे होंगे कहीं जंगल में या मार्केट में या कहीं गांव में, जो छुट्टा पशु चर रहे हैं उन्हें कभी बीमार स्थिति में आप देखे ही नहीं होंगे, बीमार होकर मरते ही नहीं देखे होंगे। हाँ, दुबले पतले देखेंगे, हाड़ जैसे शरीर में देखेंगे, लेकिन वो पगुरी करते रहेंगे। जहाँ कहीं बैठेंगे मस्त पगुरी करते रहेंगे, चरेंगे तो मन लगा कर चरेंगे, वो बीमार स्थिति में नहीं दिखाई देते। मित्रों, कुत्ता जो छुट्टा कुत्ता है वो उन्हें कभी बीमार होकर आप लोगों ने मरते नहीं देखे होंगे। उन्हें कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को काट लेता है और वहाँ काटता है जहाँ वो चाट नहीं पाते, इसलिए वो चाट नहीं पाते तो वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं और कुत्ता वहाँ से सड़कर मर जाता है। जहाँ तक चाटने की स्थिति में हो गया, कुत्ता अपना चाट कर अपना स्वास्थ्य फिट कर लेता है, वह मरता नहीं है। हमारे घर पर एक पिल्ला आने लगा और उसे एक दिन अचानक हमने देखा, उसे रोटी वोटी दूध हम देते थे पीने खाने के लिए। एक दिन अचानक देखा कि उसे घेंघा हो गया, हल्का सा सूजन दिखा यहाँ पर, लेकिन दूसरे दिन देखा और बढ़ गया, तीसरे दिन क्या देखा और बढ़ गया। तो एक दिन हमने क्या देखा कि वो हमारे गाय के गोबर को चुगने लगा। वो पिल्ला, बगल में भैंस बनी थी उसके गोबर को नहीं चूंगा, दूसरे दिन फिर देखा चूंगा, तीसरे दिन फिर से देखा। लोगों ने कहा कि ये तो गाय की गोबर चूंगती है, खाने लगी है, हमारे यहाँ गाय की गोबर खाती है। लेकिन उसका रिजल्ट हमको क्या देखने को मिला कि जैसे ही गोबर 2-3 दिन खाई, उसके बाद यह रिजल्ट देखने को मिला कि उसका घेंघा कम होना शुरू हो गया और 5-6 दिन गोबर खाने के बाद उसका घेंघा ख़त्म हो गया। और वह आज भी गोबर खाती है। उसे लगता है कि अभी हमारा मर्ज बचा है, वह तब तक खाएगी जब तक मर्ज उसके शरीर में बचा रहेगा, तब तक खाती रहेगी। पशु के बच्चे को 5 रोज बच्चा देने के बाद उसे आप गंगा जी में डाल दीजिए, किसी जलाशय में डाल दीजिए, तुरंत तैरना शुरू कर देगा। उसे कौन सिखाता है? उसे ईश्वर ने दे रखा है, सारी शक्ति दे रखी है, सारा ज्ञान दे रखा है। उसे तैराकी गॉड गिफ्ट में मिला है, मालिक ने उसे गिफ्ट के रूप में प्रदान किया है। तो मित्रों, हमारे यहाँ आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले हमारे यहाँ सब मुर्रा भैंस रखी गई थी, लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि पशुओं को
कौन सी औषधि दिया जाए। जैसे आज हम लोग कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और नमक और तेल दे रहे हैं, तो यही क्रिया वो लोग भी करते थे। लेकिन हम मार्केट से लाकर कोई औषधि, कोई मिनरल मिक्सचर, कोई एक्सटर्नल मिनरल मिक्सचर, कोई विटामिन की कोई औषधि नहीं दिया जाता था। दूध कितना दूहते थे। आज हम सुन रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में किसान अपने भैंसों से पर टाइम 10 से 12 लीटर दूध दूहते हैं, लेकिन वो इतना खर्च करते हैं उनके साथ, तब दूहते हैं। लेकिन हमारे आजा बाबा, हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िला के गोपालपुर गांव में हमारा निवास है। हमारे यहाँ पशु रखी गई थी। पर पशु 10 लीटर के नीचे पर टाइम कोई भैंस दूध देने वाली नहीं थी। जब हम चिकित्सा विज्ञान पर काम करने लगे, जब हम आज वयस्क हो चुके, बड़ा हो गए, तब हमें समझ में आया कि पशुओं को, हमारी पशु दूध क्यों इतना दे रही थी। उनका सिर्फ यही कारण था कि हमारी जो पशुएं थी 7 से 8 के बीच में छोड़ दिया जाता था चरने के लिए, और सारा दिन वो चरती थी, सिवार में रहा करती थी, जंगलों में रहा करती थी, खेतों में रहा करती थी, और चर कर आती थी तो थोड़ा सा दाना बाटा दे देते थे, उसके बाद दूह लेते थे। 10 से 12 लीटर दूध वो लोग दूहते थे। तो इसका सिर्फ यही रिजल्ट है कि सब पशुओं को, सभी जीवों को यह ज्ञान है कि किस मर्ज का क्या इलाज है। वो अपना इलाज, आपने यह भी देखे होंगे कि आप जो कुत्ता घर में हम पाल रखे हैं, जिस कुत्ते को हम घर में पाल रखे हैं, उसको औषधि की आवश्यकता पड़ती है। बराबर महीने में 2 महीने में डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। वो कहीं टट्टी करने लगा, कहीं खाना छोड़ दिया, कभी एकदम शांत हो गया, कभी वो बीमार पड़ गया, बुखार हो गया। लेकिन जो छुट्टा पशु है, उनका पेट नहीं भर रहा है, लेकिन बीमार नहीं रहते मित्रों। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, सुबह हमने देखा है कि 10 से 12 कुत्ते बराबर हॉस्पिटल में लोग लेकर पहुंचा रहा करते हैं कि हमारे कुत्ते को ये हो गया, हमारे पिल्ले की ये हो गया। लेकिन जो छुट्टा कुत्ते घूम रहे हैं मार्केट में, दुबले देखेंगे क्योंकि पेट नहीं भर पा रहा है, लेकिन अस्वस्थ स्थिति में आप नहीं देखेंगे। वो अगर अस्वस्थ होंगे, होते ही तुरंत अपना इलाज शुरू कर देते हैं। आप लोग यह देखे होंगे कि जाड़े के मौसम में कभी कभी कुत्ते को घास चरते, आप लोग देखे होंगे, जो देहात के लोग होंगे देखे होंगे, वो क्या घास चरते हैं, घोड़जई जवा की तरह होता है, गेहूं के साथ वो उगता है, वो बोया नहीं जाता, वो फेड़ में ज़मीन से उगता है, वही वो घास चरते हैं। क्यों चरते हैं? जब उन्हें अपच हो जाता है तो उस घास को चरकर उल्टी कर देते हैं। कुत्तों को ज़्यादातर अपच जाड़े के मौसम में होता है, क्योंकि उनकी शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और टेम्परेचर वो बैलेंस नहीं बना पाते, तो उन्हें अपच हो जाता है, तो घास चरकर कुत्ता अपच कर देते हैं। जंगलों में किसी भी पशु को, हमारा ननिहाल भी जंगल में है, हमने वहाँ पर रह कर देखा है, कभी पशुओं सफारी पर भी निकलते थे, शिकार पर भी लोग निकलते थे, उनके साथ हम जाते देखते थे। कभी कोई पशु, यहाँ तक कि नीलगाय, बारहसिंगा, हिरन या शेर, बाघ, चीता, भालू, किसी भी सभी जीवों को हमने देख रखा है नज़दीक से, लेकिन बीमार स्थिति में नहीं देखा है कभी, इसलिए कि वो छुट्टा है, उनके पास गॉड गिफ्टेड इलाज की जानकारी मालिक ने दे रखा है, वो अपना इलाज खुद कर लेते हैं। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहते हैं और डेयरी फार्म को सफल बनाना चाहते हैं और औषधियों का जो व्यय है उसको 0 करना चाहते हैं, तो अपने पशुओं को 4 से 5 घंटा चरने के लिए अवश्य छोड़ें और सुबह 7 से 8 के बीच में छोड़ें। यह हमारा दावा है और हमने रिजल्ट देखा है कि आपका डेयरी फार्म पर जो औषधियों पर जो व्यय है, जो खर्च है, आपका 0 हो जाएगा। सिर्फ आपको देना क्या है, जो नमक देते हैं, मीठा सोडा देते हैं, नहीं भी देंगे मीठा सोडा तो भी वो फिट रहेंगी, अपने आप को बैलेंस बनाकर चलती हैं। वो अपना पीएच लेवल अपने से फिट करके चलती हैं। जैसे ही पीएच लेवल ऊपर या नीचे हुआ, वो अपने हिसाब से वो चारा चर लेंगी, उनका पीएच लेवल फिट हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने पशुओं को चरने के लिए अवश्य छोड़ें, 2 घंटा ही छोड़ें, लेकिन अवश्य छोड़ें। आपकी पशु का दूध भी बना रहेगा। अगर वो 5 लीटर पर टाइम दूध देने वाली होगी तो 6 लीटर जरूर देगी। आप करके देखिए,
धन्यवाद।